एक जरूरी इत्तला यह है कि 27 मार्च शुक्रवार के दिन बजट का सेकंड फेज का असेंबली सेशन शुक्रवार 27 तारीख को फिर शुरू होने जा रहा है और इस सेशन में वो बिल लाए जाएंगे, वो जरूरी बिल लाए जाएंगे जो अवाम के और नौजवानों के हक के होंगे। पहले बजट सेशन में बहुत कुछ सरकार ने ऐलान कर दिया है। उन लोगों के लिए जिनके लिए ऐलान हुआ है उन सबको बहुत बहुत मुबारक जो काम करने के लिए कहा है, लेकिन अभी भी बहुत से नौजवानों के मुद्दे जो हैं वो रह गए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो बिल इस असेंबली में पेश किए जाएं और साथ में उनको पास करके इन नौजवानों को भी इंसाफ दिया जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते जाएं, पेज को लाइक करते जाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स और अपनी मांग वो अवाम नौजवान जरूर डालें जिनको अपने शोबे में जहां पे वो काम कर रहे हैं उसमें क्या मुश्किलें उनको आ रही हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी मांगे जरूर रखें। और मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो ये बिल लाया जाए इस असेंबली सेशन में कि कुछ वादे सरकार ने ही किए थे इन नौजवानों के साथ और वो वादे फिर से इन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। और साथ में मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस को और तमाम एमएलएस को 90 के 90 एमएलएस को कहूंगा कि आपको तो अलाउंसेस मिल गए, अब इन बच्चों के बारे में सोचिए और इन नौजवानों के साथ, बच्चों के साथ सरकार ने कैबिनेट मीटिंग्स में और फैसले लिए थे और इनको इंगेज फिर से करें। सबसे पहला तो मैं 2014-15 में कैबिनेट ऑर्डर के तहत ये बच्चे टीचर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगाए गए थे 2014 और 15 में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार टूटते ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निकाहनामा पीडीपी के साथ होते ही इन बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर 2018-19 में कैबिनेट ऑर्डर के तहत, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के ऑर्डर के तहत ये बच्चे फिर से कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगाए गए, लेकिन जैसे ही रियासत तोड़ी उसका खमियाजा जम्मू कश्मीर की आवाम को भुगतना पड़ा और इन कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को 18-19 के हाईली क्वालिफाइड बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल, नेट, सेट क्लियर बच्चों को इनको भी निकाल दिया गया। और यही नहीं, उन बच्चों को भी निकाल दिया जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर लेक्चरर्स थे 10+2 स्कूलों को रियासत को तोड़ते ही। चलिए, मुबारक की बात है कि कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को तो राहत मिल गई, उनके लिए लिस्टें तैयार हो रही है, बड़े जोरों शोरों से हम उनका काम करवा रहे हैं और वो जल्द ही उनके रेगुलराइजेशन के परमानेंट ऑर्डर्स निकल आएंगे। मुबारक हो कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स 10+2 जो थे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर करते जाएं और अपनी डिमांडें जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लेकिन सरकार ने एक शोबा रह गया है, जो डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, उनके लिए आपने कोई जॉब पॉलिसी नहीं बनाई। एक बिल ला करके असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस में नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत, पॉलिटेक्निक में जो लेक्चरर्स लगे हैं उनके लिए, और इसके साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर की सरकार से यह मांग किया था कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स और वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर्स को भी एक जॉब पॉलिसी बनाई जाए और उनको पक्का किया जाए और उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए। और मैं एक बिल लाए ना, एमएलएज आपने अलाउंसेस तो आपने पूरे करिए, कार अलाउंसेस, मकान बनाने के अलाउंसेस, सैर सपाटे के, टीएडीए के अलाउंसेस तो आपने कर लिए, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान जम्मू के नौजवानों की तरफ भी दे दिए, क्योंकि इन्होंने अवाम ने चुन करके आपको असेंबली में पहुंचाया है। हमने ये कहा था कि क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर्स की गुजरात में 56,000 तनख्वाह है, दिल्ली में 45,000 है, चंडीगढ़ में 50,000 है। इतनी तनख्वाह तो आप जम्मू में भी दीजिए। क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर वालों को मुबारक है, उनको निकाला नहीं जाएगा, उनको कंटिन्यूएशन रहेगी। एक बिल ला करके ये भी फैसला कीजिए कि सीजनल टीचर्स को 6 से 9 महीने आपने कहा हुआ है, हम तो 12 महीने की मांग कर रहे हैं और उनको 20,000 रुपया तनख्वाह देने की मांग कर रहे हैं जब तक जॉब पॉलिसी उनकी नहीं बनती है। लेकिन आप बताइए, इस बिल में सरकार ऐलान करे इस असेंबली सेशन में कि उनका टाइम पीरियड वो 6 से 9 महीने जैसा आप चाहते हैं, हम तो 12 महीने चाहते हैं।
और उनकी कितनी तनख्वाह है, कौन तनख्वाह देगा, यहां पे मसला फंसा हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब, एलजी साहब, आपको ये देखना पड़ेगा। सीजनल टीचर वो दूर दराज के इलाकों में ढोकों में जाकर के पढ़ाते हैं, पहाड़ों में ट्राइबल बच्चों को, गुंजर बकरवाल बच्चों को, उनका सेशन शुरू हो रहा है। उनके लिए आपने क्या सोचा है? अभी तक यही मसला आप हल नहीं कर पाए। उनको तनख्वाह कौन देगा? समग्रा वालों की पोर परफॉर्मेंस है, वोकेशनल ट्रेनर्स को भी तंग करके रखा हुआ है, सीजनल टीचर्स को भी तंग करके रखा हुआ है। तो इनके बारे में सोचिए और जो बिल है इनको ला। और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, कृषि उद्यमी, किसान खिदमत घर चलाने वाले बच्चे, हाईली क्वालिफाइड बच्चे, उनके लिए भी बिल लाएं और उनको तनख्वाह लाने का रास्ता बनाएं। और मैं एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएस को ही कहूंगा और तमाम 90 के 90 एमएलएस को कहूंगा, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, हाँ ये जरूर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के समय एक वादा, कॉन्टिजेंट पेड वर्कर्स, लैंड डोनर्स, उनके लिए मुबारक है, कॉन्टिजेंट पेड वर्कर, लैंड डोनर्स के लिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, कि उनको लैंड डोनर्स को नौकरियां मिल रही हैं। कॉन्टिजेंट पेड वर्कर भी पक्के हो रहे हैं। आप धरने प्रदर्शन थोड़ा आराम कीजिए, सरकार को थोड़ा काम करने दीजिए। पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजेस भी इसी साल में पक्के होंगे। अब अफसोस यह है कि बीजेपी का पीडी जो गोदी मीडिया है ना, जो इनका गोदी मीडिया बीजेपी का, वो अभी भी भ्रम, शक पैदा करता है। अरे भाई, आपको डेली वेजर पड़े हुए, यहां तो 30 लाख बेरोजगार नौजवान एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अभी भी आप उनको भड़काने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए, वहम पैदा करने के लिए आप बड़ी तबसरे करते हैं। और इनका गोदी मीडिया पता है लोगों को, नौजवानों को पता है कि इनकी गोदी मीडिया कौन कौन सा है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं। दूसरी बात, और मैंने कम से कम आप बताइए कि 2014 के बाद मिनिमम वेजेस एक्ट का कितनी बार हमसे वादा किया गया, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। बताइए, अगर पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स को, अगर हम तमाम विभागों के डेली वेजर्स को अगर मिनिमम वेजेस एक्ट ही देते तो भी उनको 25,000 रुपया तनख्वाह हर महीने मिलती, जिस तरीके से दिल्ली में, अंडमान निकोबार में, कर्नाटका में, झारखंड में मिलती है। लेकिन नहीं, सारा नजला जो है 12 साल का, वो कचरे का ढेर जो है ये गोदी मीडिया कहां डाल रहा है भाई? थोड़ा हिसाब से काम करो, क्लास आपकी भी लेंगे लोग, अब मत सोचिए। और सीएपीडी विभाग के फेयर प्राइस डीलर्स को वादा किया हुआ है कि उनकी मुलाजमत मिलेगी, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनको मुलाजमत दिलवाएंगे। और जब तक उनको मुलाजमत नहीं मिलेगी तब तक हम आराम से नहीं बैठेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है कि 8,000 नई तालिब इल्म की पोस्टें जो है वेकेंट पड़ी हुई है, जो गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स की पोस्टें जो खाली पड़ी हुई है, वो भी भरने जा रहे हैं। बिल लाइए ना, लाए बिल, 90 के 90 एमएलए लाए बिल, तो ये 8,000 पोस्टें भरे, इसी साल भरे। सारे स्कूलों में टीचर्स में, डिग्री कॉलेजेस में लेक्चरर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई है। क्या करते हैं आप? जानकारी है कुछ आपको? ये जाके पहली तारीख को जाकर के अपनी तनख्वाह निकाली, गाड़ियों में पेट्रोल डाला, लंबे लंबे कॉफी ले लिए, सिक्योरिटी ली, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। छोड़िए। इसलिए मैं ये कहूंगा, मुबारक की बात है वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि टीचिंग स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पैराडेंटल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ, और यहां तक कि हमने ये सरकार से बिल लाए, आप 90 एमएलए बिल लाए कि डेंटल सर्जन्स, बीएमएस की पोस्टें, आयुष की पोस्टें अभी तक नहीं निकली हैं। क्यों नहीं निकली है? ये पैदा कीजिए। मरहबा, 40,000 पोस्टें फास्ट ट्रैक के ऊपर। मैंने आपसे पहले ही वादा किया था, बजट सेशन शुरू होने से पहले ही कहा था कि एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज आएगा, लोगों को पक्का किया जाएगा, नौजवानों को इंसाफ मिलेगा, और वो एम्प्लॉयमेंट पैकेज आया। और 40,000 नई भर्तियां फास्ट ट्रैक मोड के ऊपर हो रही हैं। और मैं एलजी चीफ सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट से ये कहूंगा कि हमारे एसपीओज की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाए। एसपीओ जो दिन रात टेररिस्ट ऑपरेशंस में, मिलिटेंट्स के अटैक्स में, वीआईपी सिक्योरिटी में, एलजी चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी में, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन में हमारी हिफाजत करता है, उनकी तनख्वाहें भी 35-35 हजार रुपया की जाएं। और एक बात और, सरकारी स्कूलों में आयाज की ओर अशद जरूरत है, उनको भरे और आयाज लगाएं।
ये बच्चे काम करना चाहते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स को पक्का करें। होम गार्ड्स कितनी तनख्वाहें देते हो? 2700 रुपया। नेशनल यूथ कॉर्प्स कितनी तनख्वाहें देते हो? 2700 रुपया। वो रहबरे खेल को मुबारक है कि आप पक्के होने जा रहे हैं। मेहनत कभी कभी रंग लाती है। वीडियो को शेयर करते जाए ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट जो बच्चे रह गए हैं वो भी अपने मुतालबात और इसमें ज़रूर करें। और मुबारक है आपको कि इसमें बिल आएंगे 27 मार्च को, जो शुक्रवार को बजट सेशन शुरू हो रहा है। और बिल आएंगे और उन बिलों में क्या क्या होना चाहिए मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भी पूछता हूं कि आपके क्या मुताले हैं और कौन से बिल असेंबली में पेश किए जाने चाहिए। ये जरूर आप शेयर करें, कमेंट करें, पेज को लाइक करें और तमाम नौजवानों के हाथ में, ग्रुप्स में ये सारी की सारी वीडियो जानी चाहिए। सरकार के पास भी जाएगी, मुझे मालूम है। और इतना वायरल कीजिए इस वीडियो को कि असेंबली में भी गूंजे और 90 के 90 MLAs जो हैं उनके कानों में भी गूंजे, जो रुई डाल करके बैठे हुए हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और यही खुलासा था, तबसरा करना था कि बजट सेशन का बाकी का सेशन का हिस्सा शुरू हो रहा है और जो बिल पेश होने चाहिए, मैं नौजवानों से भी पूछता हूं कि कौन कौन से बिल पेश होने चाहिए।